दोस्तों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधें जो उसके जीवन में दुख और दरिद्रता और परेशानियों का कारण बन जाए। अगर आप अपने भाई को सच्चा प्रेम करती हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये केवल एक जानकारी नहीं, आपके लिए भाई के सुखमय जीवन की कुंजी है, सफलता की कुंजी है। जो भाई बहन इस वीडियो को अधूरा छोड़ देंगे, मानो वह अपने भाई की खुशियों से मुंह मोड़ रहे हैं। तो इसलिए माताओं बहनों, आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व, जो कि 2025 में श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा। और इस वर्ष ये पूर्णिमा 8 अगस्त की दोपहर से शुरू होकर 9 अगस्त की दोपहर 1:24 तक रहने वाली है। ऐसे में ये जानना आपको आवश्यक है कि राखी 8 अगस्त को बांधी जाएगी या 9 अगस्त को। तो माताओं बहनों, आप सभी को हम बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन जैसे कि पवित्र पर्व पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और हर एक बहन को जानना भी, भाई की कलाई में राखी बांधते समय कौन सी बातें बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके लिए और आपके भाई के जीवन में बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है जो राखी बांधते समय किन किन बातों से हमें बचना चाहिए, किन किन गलतियों से बचना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो अगर आपसे हो गई है गलती तो आपके भाई का जीवन दुखों से भर जाएगा। माताओं बहनों, रक्षाबंधन का ये पर्व न केवल एक परंपरा है, बल्कि एक पवित्र बंधन, एक रक्षा का वचन होता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई ये वादा करता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसलिए इस पर्व को सही विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से मानना बहुत ही आवश्यक होता है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा काल कब से कब तक रहने वाला है, राखी बांधने का सबसे अच्छा उत्तम समय क्या रहने वाला है। फिर हम आपको बताएंगे जो जरूरी सावधानियां हैं जो राखी बांधते समय बहन को ध्यान रखना चाहिए, जिनका पालन करने से आपके भाई का जीवन खुशहाल रहे, वरना जरा सी लापरवाही आपके लिए संकटों का कारण बन सकती है, उसे कंगाल बना सकती है, आपके भाई को उसके जीवन में सुख शांति समाप्त हो सकती है। इसलिए माताएं बहनों, आपसे निवेदन करते हैं, आज की इस वीडियो को देखकर इन सभी बातों को जरूर अमल करें, ताकि आप अपने भाई को पूर्ण सुख समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद दे सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें दोस्तों, और हर बहन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। रक्षाबंधन पर कोई भी बहन इस गंभीर गलतियों को न कर दोहराए। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार मनाया गया है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा का वचन देती है। भाई अपने बहनों की रक्षा करने का और जीवन भर उसे निभाने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्तों का एक मजबूत करने का एक सुंदर अवसर माना जाता है। ये त्योहार सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि परिवार और अपनों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। साथ ही माताएं बहनें, आप सभी को हम ये भी बताएंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। राखी बांधने से जुड़ी एक बहुत खास बात यह है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्रों में
शुभ मुहूर्त विज्ञान के अनुसार भद्रकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, भद्रकाल का समय क्या रहेगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रक्षाबंधन की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष ये पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 8 अगस्त को सुबह 4:22 से 5:40 तक रहेगा। विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:40 से 3:32 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त जो है शाम के समय 7:46 से 8:27 तक रहेगा। निश्चित काल का मुहूर्त जो है 12 बजे तक माना जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक रहेगा। माताओं बहनों, आप जान लेते हैं कि राखी आपको किस समय बांधनी है, ये भी जानना भी बहुत ही जरूरी है। भद्रकाल के समय राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि भद्रकाल का समय क्या रहने वाला है। माताओं और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। भद्रकाल की राखी नहीं बांधी जाती क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। भद्रकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आता है और मनोकामनाएं भी अधूरी हो रह जाती हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधते हैं, भद्रकाल से बचते हैं। साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल जो है 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। इसलिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त को सुबह 5 बजे के बाद ही रहेगा, जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांध सकती हैं। तो कुछ विशेष गलतियों को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे वही गलतियां हो गई तो आपके भाई को जीवन में दुख दरिद्रता आ सकती है, उसका जीवन तकलीफों से भर सकता है। तो माताओं बहनों, ये सब बताने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो बेहद खास होने वाली है, जो हर एक बहन को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। एक, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश जी और भगवान शिव, भगवान हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधनी चाहिए। ये एक अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। बहुत ही बहनें इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं और सीधे भाई को ही राखी बांधती हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि पहले देवी देवताओं को राखी बांधने से भाई के जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उस जीवन में खुशियां भर जाती हैं। इसलिए निवेदन करते हैं कि राखी बांधने से पहले इन देवी देवताओं पर राखी चढ़ाना न भूलें। ऐसा करने से आपके भाई का भाग्य चमक सकता है और उसके जीवन में संकट दूर हो सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। 2, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। कई बहनें जाने अनजाने में राहु काल या भद्रकाल के समय भी राखी बांध देती, लेकिन ये समय अत्यंत अशुभ माना जाता है। अगर आप इस समय में राखी बांधती है तो इसका असर आपके भाई के जीवन में बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। इसलिए हमने आपको पहले से ही भद्रकाल और शुभ मुहूर्त का समय बताया है, उसी अनुसार राखी बांधें। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से आपके भाई का जीवन समृद्धि, शांति और मंगलमय हो जाता है, जबकि अशुभ समय में राखी बांधने से कष्ट, दुर्भाग्य, कलह की संभावनाएं बढ़ जाती। इसलिए इस बात को बिल्कुल भी हल्के में न लें, बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। माताओं और बहनों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर बहन इस जरूरी बात को जान सके, इन गलतियों से बच सके।
तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की। तो कभी भी अपने भाई को काले धागे या टूटी फूटी या खंडित राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसी राखी को अपशगुन माना गया है। मान्यता के अनुसार जो भी बहन अपने भाई की काली राखी या टूटी फूटी राखी बांधती है तो उसके भाई के जीवन में बाधाएं और संकट और मानसिक तनाव भी आ सकता है। उनका भाग्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए हर माता बहनों से अनुरोध है कि ध्यान में रखते हुए ऐसी गलती मत करें। भाई की कलाई पर केवल शुभ, सुंदर और पूरी सात्विक राखी ही बांधें। टूटी फूटी राखी, पुराने धागे या अशुभ रंगों की राखी आपके भाई की किस्मत को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 4 ये है कि प्लास्टिक से बनी हुई अशुद्ध और भड़कते हुए रंग की राखियां जिसमें अशुभ प्रतीक हो या देवी देवताओं की तस्वीर छपी हो, उन्हें भी भाई की कलाई में नहीं बांधना चाहिए। भगवान के चित्र वाली राखी किसी भी हर हाल में भाई की कलाई पर न बांधे। देवी देवताओं से को हम पूजते हैं, उन्हें सजावट या वस्त्रों में बांधते हैं। ऐसी राखी बांधने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है और ये आपके भाई के जीवन में संकट ला सकती हैं। नंबर 5 बात यह है कि राखी बांधते समय बहन को ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भाव से राखी बांधे। मन में कोई ईर्ष्या, दोष, जलन और क्रोध की भावना न रखे। अगर आप दिखावे के लिए मन में नकारात्मक विचार रखते हुए राखी बांधती हैं तो केवल एक रस्म रह जाएगी और उसका कोई अत्यधिक फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए राखी बांधते समय मन को शांत रखें। अपने भाई के लिए मंगल कामनाएं करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। बहन को राखी बांधते समय खुद को पवित्र और सात्विक वस्त्र धारण करके ही राखी बांधना हो चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों पर अपवित्र स्थिति में राखी बांधना उचित नहीं होता है। नंबर 7 बात यह है कि राखी बांधते समय भाई के सिर पर हल्का सा तिलक लगाना और उसके हाथ में मिठाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये एक प्रतीक माना जाता है प्रेम के लिए। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। नंबर 8 राखी बांधते समय बहन को अपने भाई से सिर्फ भौतिक वस्तुएं और उपहार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। राखी एक प्रेम का प्रतीक और अच्छा बंधन का प्रतीक माना जाता है। इसे स्वार्थ और नहीं बल्कि स्नेह से निभाया जाता है। 9वीं बात यह कि रक्षाबंधन के दिन यदि भाई दूर है तो बहन को केवल वीडियो कॉल पर या फोटो पर राखी भेजकर मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए ईश्वर से ही भाई का रक्षा की कामना करते हुए राखी बांधना चाहिए। नंबर 10 बात यह है कि राखी बांधते समय बहन को ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, मन में कोई भी दुख नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया गया आशीर्वाद बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसलिए बहन के मन में पवित्रता बहुत ही जरूरी होती है। देवी देवताओं को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है, लेकिन अगर ये राखी अनुचित सामग्री की है तो उसमें देवी देवताओं को भी छवि नहीं होती, उनका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है। ऐसे में भाई का जीवन दुखों से भर जाता है। एक तरफ से कहा जाए तो ऐसी राखी को कभी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ, अनुचित मानी जाती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्लास्टिक की राखी अपने भाई को न बांधे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं तो कुछ विशेष सावधानियों को जरूर अपनाएं। सबसे पहली बात तो राखी की गुणवत्ता पर ध्यान दें। राखी प्लास्टिक की न होकर सूती व रेशम धागे से बनी होनी चाहिए। राखी पर किसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी राखी शास्त्रों के अनुसार अशुभ मानी जाती है। एक सीधी सादी राखी जिसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक छवि न हो वही सर्वोत्तम मानी जाती है। बहुत बार बहनें अनजाने में इस नियम को तोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। राखी बांधते समय भाई बहन दोनों को सिर ढका होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार एक पवित्र नियम है कि जिस तरह हम पूजा पाठ के समय सिर ढकते हैं, उसी तरह राखी बांधते समय भी सिर ढकना जरूरी होता है। देखा गया है कि परिवारों में बहनों ने इस नियम का पालन नहीं करती हैं, जिसमें भाई के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सिर ढकना केवल परंपरा नहीं बल्कि बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। इसके बिना राखी संस्कार अधूरा माना जाता है। राखी बांधते समय
एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मंत्र एन बद्धो बलिराजा दान वेद्रो महाबल तेनवा प्रतिबद्ध नाम रश्मेवा चल मांचाल। इस मंत्र का साथ यदि आप राखी बांधती हैं तो आपके भाई की आयु रक्षा और समृद्धि की कामना पूर्ण होती है। और ये मंत्र याद न हो तो उसके कागज पर लिख लें और राखी बांधते समय पढ़ लें, क्योंकि बिना मंत्र के राखी बांधना अधूरा माना जाता है। तिलक लगाते समय भी सावधानी बरतें। भाई के माथे पर सिंदूर का तिलक न लगाएं, क्योंकि सिंदूर का प्रयोग केवल पति के लिए ही किया जाता है। इसके स्थान पर रोली, चंदन, हल्दी का तिलक लगा सकती हैं। साथ ही साथ तिलक के साथ चावल भी लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि चावल पूर्ण और अखंडित हो न हो। टूटे फूटे चावल शुभ नहीं माने जाते। राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए राखी हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बांधें। आरती उतारते समय टूटा हुआ फटा हुआ दीपक कभी प्रयोग न करें और आरती के बाद भाई को दक्षिणा देना भी आवश्यक होता है। जब राखी बंध जाए तो भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को पैर छूकर आशीर्वाद ले। राखी के पर्व के बाद राखी को कभी भी सामान्य कचड़े में न फेंकें, इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। यदि पीपल, तुलसी, वट वृक्ष के नीचे रख दें। इन सभी नियमों और परंपराओं का पालन करने वाले रक्षाबंधन का पूर्ण श्रद्धा और मर्यादा के साथ संपन्न होता है। भाई बहन के बीच यह पवित्र बंधन और मजबूत हो जाता है। ये सभी परंपराएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, इनका पालन जरूर करें। माताओं बहनों से अनुरोध है कि जो इस वीडियो में बताई गई गलतियां हैं उन्हें भूल कर भी न करें और इन नियमों का पालन जरूर करें।